आज मैं आपके भुवन भास्कर प्रभा निधान प्रभाकर सूर्य मार्तंड गगनदीप रश्मि रमण करने वाले भगवान की उपासना का समय चल रहा है। उन्हीं के संबंध में षष्ठ व्रत के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहूँगा। कुछ मेरी कविताएं टूटी फूटी हैं, कृपया आप कविता से तो कम लेकिन बताए हुए षष्ठी व्रत के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। यह आस्था का व्रत है, सुख समृद्धि का व्रत है, अनुशासन का व्रत है, शुद्धाचरण का व्रत है। इसी संबंध में मैं कुछ आपको कहने जा रहा हूँ। आस्था का व्रत रहा आस्था का व्रत रहा षष्ठ सुख संवर्धन की है राह, अनुशासन की महत्ता शुद्धाचरण व्रति की चाह। इसमें जो व्रती होते हैं 4 दिन का यह व्रत होता है। पूरी आस्था का व्रत है। अगर आपकी निष्ठा आस्था और आपकी विश्वास भगवान भास्कर में होंगे तो अवश्य ही सुख समृद्धि का विकास होगा। और ये सुख संवर्धन की राह दिखाते हैं और साथ ही साथ अनुशासन का मार्ग भी बताते हैं। और उसके साथ ही पहले हमें स्वच्छता चाहिए, शुचिता चाहिए, पवित्रता चाहिए, आचरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। यही व्रती की सबसे बड़ी चाह होती है। दूसरा पद्य आप देखें, नहीं जगत में होती पूजा जो जीवन में करतायन, पर भारत की यही धारणा अर्चन करो डूबे को संत। भारतवर्ष की एक अपनी विशेषता है। यहाँ विश्व बंधुत्व की भावना है। यहाँ भेद मूलक संसार की चर्चा नहीं होती और संसार में देखा जा रहा है कि जो डूब रहा हो, अस्तगामी हो, समस्त संसार के सौंदर्य को चला जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति की पूजा, जो कठिनाई में पड़ा हो, तकलीफ से रहा हो, ऐसे लोगों के प्रति किसी की धारणा बहुत कम होती है। लेकिन भारतवर्ष है जो डूबे हुए सूर्य की पूजा करना सिखाकर और यह बताता है कि ऐसे ही दीनहीन और कठिनाई में पड़े हुए लोगों की पूजा करने से सच्ची पूजा होती है और हमारा व्रत भी सच्चा होता है। इसलिए हम ऐसे ही लोगों की सेवा में तन मन अपने शुद्ध करने से, शुचिता पवित्रता से उनकी पूजा करना सीखें। यानी हम दीन बंधु बने और दीनों की सेवा करना सीखें। यह भारतवर्ष के संतों की सबसे बड़ी चाहना है। वाइए तीसरे शब्दों में देखें, अंधकार के वक्ष फार कर जब रश्मि का आना हो, पूर्ण करें हम अर्चन करके जो कुछ हमको पाना हो। ये प्रभात कब आता है? प्रातः की कलिका तभी आती है अंधकार की छाती को फाड़ कर रश्मियों का आना जाना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ मैं एक शब्द पर और विचार करूँगा। हिंदी में हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग शब्दों का सही बोध न रखकर प्रातः शब्द है, इसके मूल अर्थ को अगर पूछा जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हिंदी के विद्वानों के सामने। इसमें 3 अक्षर है, प, त और रह। प का अर्थ होता है पृथ्वी पर, तो मैंने तरणी और र मैंने सूर्य और र मैंने रमण करना। यानी अंधकार की छाती को फाड़ कर सूर्य सुबह में अपना रमण करने लगता है, जिसे आप सवेरा भी कहते हैं। वह सवेरा भी वही शब्द है। सो मैंने सृष्टा है, सृष्टि करने वाला। बे का अर्थ होता है वैद्यनाथ शंकर और रा का अर्थ राम हो जाता है। यानी सवेरा भी हमारा भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव हैं और प्रभात भी वही है और प्रातः भी यही हमें सिखाता है कि आप सूर्य की तरह रमण करना सीखें। कठिनाइयों की छाती को फाड़ कर सूर्य की रश्मियों की तरह गगन में बिहरना सीखें। यह हमारी पूजा बताती है, सूर्य का व्रत बताता है और षष्ठी व्रत इशारा करता है
कि हमें कठिनाइयों के साथ अपना सैन्य प्रदर्शन करना होगा, सैन्य को दिखाना पड़ेगा, अपना तेज शौक दिखाना पड़ेगा। ऐसा करके ही हम कुछ पा सकेंगे। चौथी कड़ी देखें, तिमिरहारिका षष्ठी प्यारी सदाचार में भाती है, स्वच्छ दिवस के आने हेतु हमें जगह हर्षाती है। यह षष्ठी प्यारी व्रत, षष्ठी व्रत नहीं, तिमिरहारिका षष्ठी प्यारी, अंधकार को दूर करने वाली यह षष्ठी तिथि है। हम आज षष्ठी तिथि की पूजा करते हैं। यह तिमिरहारिका है, अंधकार को दूर करने वाली है, हमें प्रकाश लाने वाली है, हमारी शक्ति, हमें शक्ति बढ़ाने वाली है, हमारे हृदय में बहुत बड़ी ऊर्जा देने वाली है, हमें सदाचारिता का पाठ पढ़ाने वाली है, हमें भाईचारे का बोध कराने वाली है और हमें स्वच्छ दिवस के लिए बाध्य करती है कि अपने जीवन में स्वच्छता लाएं, जिससे समाज और हमेशा प्रफुल्लित होता रहे और समाज को हरियाली मिलती रहे। स्वच्छता से हमारा हृदय पवित्र रहेगा और हम सदा खुशहाली की ओर बढ़ते रहेंगे। यही तिमिरहारिका षष्ठी प्यारी व्रत हमें सिखाया करती है। अब पांचवी कड़ी की ओर आए भगवान। भेद भावना को अलगाकर सच्ची राह दिखाती है, एक रूपता में लाकर करना प्यार सिखाती है। हमें जो भेद भावना है, हम कौन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं और निपढ़ हैं, सपढ़ हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ऐसे भेदों को मिटाकर यह सब में एक रूपता लाना चाहती है और साथ ही प्यार भी दिखाना चाहती है। हम एक दूसरे से उस दिन मिलते हैं, हमारे कपड़े बड़े स्वच्छ होते हैं, हम सुंदर भी लगते हैं, हम अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़ों का प्रबंध करते हैं, फिर मिष्टान्न आदि का भी प्रयोग करते हैं और भगवान भास्कर को भी फल मूल से उनकी अर्चा करके हम खुशहाली का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे व्रत कम ही मिलेंगे संसार में। यह हमारा भगवान सूर्य का व्रत है, जो हमारे हृदय में स्वच्छता लाकर हमें रोग का निवारण भी करना सिखाता है। व्रत रोग से मुक्ति भी दिलाता है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति में प्रशस्त मार्ग भी दिखलाता है। हमारी जो कामनाएं होती हैं, अगर किसी की कामना हो, हमें बच्चे नहीं हैं, कोई नौकरी पाना चाहता हो, कोई बच्चे पाना चाहता हो, कोई अपने को स्वस्थ रखना चाहता हो, ऐसी परिस्थिति में ये हमारे व्रत उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। आइए सातवीं कड़ी को देखें। आओ करो नमन श्रद्धा से, देकर अर्घ भरे फल फूल, खुश करो आदित्य राज को, समय बड़ा है अनुकूल। तो आइए हम श्रद्धा से नमन करें भगवान सूर्य को और उन्हें अर्घ दें फल फूल से और उन्हें खुश करें। ये हमारे आदित्य राज हैं, सूर्य राज हैं, समय बड़ा ही अनुकूल है। 4 दिन का पर्व तुम्हारा 4 सीख दे जाता है, शुचिता आस्था सदाचार अनुशासन करी चलाता है। ये 4 दिन के व्रत हैं। इसमें हम किसी दिन उपवास रहते, एक शामी खाते हैं, दूसरे दिन हम खीर का भोजन करते हैं, तीसरे दिन बिल्कुल उपवास रहा करते हैं, चौथे दिन हमारे व्रत की समाप्ति होती है। ये 4 दिन के हमारे व्रत 4 सीख देते हैं, 4 तरह की शिक्षा देते हैं। एक तो शुचिता है, पवित्रता है, पावनता है, हमें स्वच्छ रहना सिखाती है और हृदय में शुद्धता भी लाना सिखाती है। और सबसे बड़ी बात कि हमें आस्था भी दिलाती है। कोई भगवान है, ईश्वर है, सत्य है, सदाचारिता है, देखने वाला है, हमारे कामों में हमको लगाने वाला है और ऊपर वाला सब कुछ हमारे कर्तव्यों को देखता है। इसलिए हम आस्थापूर्वक उस प्रभु की सेवा में लगे हैं और सदाचारी भी बने और अनुशासित रहें। यह व्रत है सब कुछ सिखाकर तब हमको सच्चा मानव बनाना चाहता है, दानवता से दूर करना चाहता है। तो आइए बंधु, मैं दान और मानव का भी अर्थ आपको स्पष्ट कर दूँ। हिंदी में बहुत सारे विद्वान हैं, सीधे दानों का अर्थ हुआ राक्षस हुआ, मानव मनुष्य हुआ जी नहीं।
एक ही माँ बाप के दोनों लड़के हैं। दानव कहा जाता है, दाग काटता है, न आप वह है नारायण के बल को जो काट दे। राम का नाम न ले, राम मंदिर में जो न जाना चाहे, राम की अर्चना करना न चाहे, सूर्य का व्रत करना न चाहे, आस्था विश्वास से जुड़ता हो, वही दानव है। और जो जीवन की नौका को अपने बल से दल में ढहा दे, वही दानव है, लुटेरा। तो ऐसे आज दानव पड़े पड़े हैं, उन्हें सूर्य का व्रत करना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। मानव वही है जो महेश को मानेगा, न नारायण को मानेगा और वो ब्रह्मा को मानेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की जानकारी जो रखता है, उनमें जो आस्था विश्वास रखता है, वही सच्चा मान है और वही सूर्य व्रत के व्रती है और व्रत का फल भी उसे ही प्राप्त होगा। तो आइए बंधु, दानव मानव की परिभाषा ठीक से जानना चाहिए। ये कहीं शब्दकोश में नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा संस्कृत का, जिसे आपने दूर कर रखा है। करो विचार इसी चार का, नहीं दिखाए अपना चातुर्य, पूजा करना सीखो प्यारे, भ्रातृभावना काला शौच। आप भ्रातृभावना का शौच लावें। अगर तेज दिखाना हो तो भाईचारे का दिखाइए, अगर गर्व दिखाना हो तो बंधुता का सिखाइए, अगर बल दिखाना हो तो मिलने का सिखाइए, अगर आपको अपने बहुत धनवान होने का गर्व हो तो देने का, दान देने का संग करना सीखें। ऐसा करने पर ही, इन चार बातों का विचार करने पर ही आप अपनी चतुराई दिखा सकेंगे। अन्यथा आपकी सारी चतुराई, सारी शक्ति, सारा बल, सारा पराक्रम, सारी ऊर्जा, सारा वैभव सब व्यर्थ हो जाएंगे। अतः बंधुओं, आस्था निष्ठा के साथ ऐसे चार व्रतों का पालन कीजिए। ये 4 दिन के व्रत आपको शुचिता पवित्रता एक सिखा रहा है, दूसरा सदाचार सिखा रहा है, तीसरा अनुशासन सिखा रहा है और चौथा आपके संकट की पूर्ति के लिए सुख समृद्धि का विकास भी लाना चाह रहा है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बंधुओं को प्रणाम और साथ ही साथ भगवान भास्कर मार्तंड गगन के दीप वृद्ध सूर्य दिवाकर को भी प्रणाम।